अरे ये तुम गलत बोल रहे हो क्या मीडिया वाले किसी ने कोई पैसा नहीं खाता। हाइट जिम्मेदार बता रहे, बड़ी ऊंची ऊंची हाइट करेंगे, ये कारण है या वो कारण लगा, क्या लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है? एल टाइप का मकान था। आज में नाली की पानी की निकासी नहीं है, पानी बुनियाद में मर गया है। अच्छा, पानी निशानी यहाँ पानी की निकासी नहीं है यहाँ। सही कुछ लोग। आप लोग यही रहते हो? हाँ जी क्या लग रहा है, क्या कारण लग रहा है? सर, कारण कुछ नहीं है, बस ऊपर के वाले की मर्जी होती है तो हो जाता है, कुछ भी जाती है, फिर नए हाथ से का इंतजार करती है। समय पहले मैं ही गेट खोल कर बाहर निकला तो यहाँ गर्द ही जब मकान गिरा, आवाज़ हुई, अड़राटा हुआ। मगर भी क्या तूफान आ गया एकदम से, जाए समझो झाड़ गिर रहा हो ऊपर से। हाँ जी, तो फिर मैं बाहर निकल गया तो यहाँ धूल इतनी थी कि मैं अंधा हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये एक तो बिल्डिंग मतलब पुरानी थी, मतलब मेरी अच्छा, समझे। और आज दिन खोला खाली दीवारें हटा देना, नीचे पिलर को है नहीं, समझे। और उसके बाद दुकानें बढ़ा देना, पूरा हॉल करीब बना दिया। प्रशासन जो है पैसे लेकर के मकान बनवाता, और जैसे फ्लैट बनना है, अब जब ये देखा ऊंचाई को और इसकी उसको देखा, अब सील लगा गए, तो अब पब्लिक ही तो मर रही है। ऐसे ही मर रही है, ऐसे ही मर रही है। वैसे ही मर रही है, वैसे ही मर रही है। मस्जिद बनाओ, कब्रिस्तान बनाओ, बब्बोट किसका नहीं। जैसे हमजा दवाखाना है, वो भी बब्बोट करा हुआ है, समझे। तो वो उसको भी कब्जा करोगे, समय दवाखाना वो भी कब्जा। अरे तो बनती रहनी चाहिए। तो ये वो जगह है दोस्तों जो बिल्डिंग धराशायी हुई है। और ये मैं आपको दिखा दूँ, इधर भी दिखा देना जरा कुछ। लाओ, डंडे पड़ रहे हैं तो तमाशबीन लोग ज़्यादा हैं। और दूसरी बात, पीछे भी दिखा दो जरा। कितने लोग निकाले गए इसमें से? कितने? 22 लोग। 22 लोग निकाले। 11 लोग मर गए इसमें। हाँ, मर चुके हैं। क्या बता रहे हैं कि काम चल रहा था कुछ? ये नई बिल्डिंग थी? नई पुरानी बिल्डिंग थी। हाँ, 20 साल। अच्छा। ठीक है, हाइट जिम्मेदार बता रहे, बड़ी ऊंची ऊंची हाइट करेंगे, ये कारण है या वो कारण लगा, क्या लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है? एल टाइप का मकान था। आज में नाली की पानी की निकासी नहीं है, पानी बुनियाद में मर गया है। अच्छा, पानी निशानी यहाँ पानी की निकासी नहीं है यहाँ। सही एल टाइप का, ये इधर से ये एल टाइप का, ये वाला हाँ 50-60 गज का मकान है। एल टाइप का पानी की निकासी नहीं है सही। अच्छा। बुनियाद में पानी भरता, नालियों की निकासी नहीं है सही। इधर मलबा वैसे आ रखा है, मतलब ये मलबा का खाली प्लॉट है। ये घर ये है जो गिरा है? ये घर इधर से इधर गिरा है, हाँ? ये घर इधर से इधर गिरा, यही मकान है। ये मकान अच्छा, ये घर इधर से इधर गिरा है। हाँ, इसकी बाउंड्री से खाली। ये मकान जो इधर था, इधर से इधर गिरा, इधर गिरा है। इधर गिरा है। इधर गिरा मकान। ये जो है वो है गली, ये गली है, बीच में गली है। अच्छा, उस तरफ घर था वो लोग? ये घर था। कितने गज का था ये? 50 से 55 गज था यहाँ। साढ़े इसकी नींव भी दिखाई दे रही है, बड़ी हाँ, जर्जर सी है, कैसी नींव है? तो ऐसा है, ऐसा है। हैं 15 फुट की घर है ये। 15 फुट का फ्रंट है और इधर कितने मंजिला होगा ये? 4 मंजिला। 4 मंजिला था। ये तो उससे भी ज़्यादा मंजिला बना। आज से भी ज़्यादा मंजिल के बाकी। ये देखो ना, इधर देखो 6 मंजिला। ये घर है क्या है? ये प्लेट है, फिर लग गई इसमें प्लेट है। ये तो घर था। ये तो घर था। ये घर था। और ये वैसे हाँ, तो वो भी मतलब वो किराया के मकसद बना। बस 10-12 जने मतलब किराएदार थे और 10-12 जने होते उनका पूरा मकान मालिक में। मकान मालिक भी मर गया है। मकान मालिक के बचे हैं 8 मेंबर। 8 मेंबर जो है वो 3-4-5 मेंबर जो है किराएदारों के। कोई है अभी यहाँ पे? अब कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। अब सब अस्पताल में बॉडी आनी है, अस्पताल में डेड बॉडी कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम वगैरह हो गया। 1 आध घंटे में भी वो आएगी बॉडी। तो क्या कारण लग रहा है? हाइट कारण नहीं है, पानी मरने का कारण? पानी मरने का ही कारण है सर। पानी तो ये पूरी गली मर रहा होगा, अकेले इसी घर पर रहा है। ये पहले की थी ना, वो नई है। ये पहले की थी बिल्डिंग। अच्छा। हाँ, 15-1 साल पहले की। ये जो नई बनना है मकान, ये मकान तो अभी बने हैं। तो सरकार कह रही है कि सारी हाइट वाइट तोड़ाई जाएगी, सील वो तो खाली करवाएंगे। सरकार जाने, वो सरकार जाने।
परमिशन किसने दी, तो ये वो सब बात हो रही है। अब ये तो सरकार ही, इस टाइम तो सभी काम होंगे, पहले तो सब कुछ नहीं होते। आगे ना हो, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। गारंटी है आगे की? हाँ। कोई गारंटी नहीं है। तो अपने जान माल की रक्षा स्वयं करें, ऐसा ही कुछ लोगों का विचार। तो मैंने आपको दिखा दिया एग्जैक्ट साइड की पोजीशन, हालत। इस टाइम मलबा उठाया जा रहा है, सब बॉडियाँ निकाली जा चुकी हैं। जैसे भी जोरों पे है, यहाँ पर सारे मलबे को हटाने का काम चल रहा है। इधर पुलिस प्रशासन लोगों को रोक रहा है, इधर सब समाजमीन और जो आसपास के लोग हैं वो आए हुए हैं। आप देख सकते हैं क्या ऐसी पोजीशन है यहाँ पर। तो चढ़ जाओगे इधर से? ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं, और ये कुछ लोग, आप लोग यहीं रहते हो? हाँ जी क्या लग रहा है, क्या कारण लग रहा है? सर, कारण कुछ नहीं है, बस ऊपर के वाले की मर्जी होती है तो हो जाता है कुछ भी। कह रहा है हाइट ज़्यादा थी, तो कोई कह रहा है पुराना था, तो कोई कह रहा है पानी की, कई तरह की बात आ रही है। 15-20 साल पुराना तो था, लेकिन हाइट कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो ग्राउंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड तक था। अच्छा, तो नीचे कह रहे हैं कुछ एक का दो कुछ दीवार वार कुछ कॉलम वॉलम हटा रहे हैं, कुछ चल रहा था काम नीचे बता रहे हैं? थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। तो रिपेयरिंग करते हुए हुआ है या रात में आराम से हुआ है? तो रिपेयरिंग कर के चुके थे, उसके बाद हुआ। कितने बजे रात में हुआ है ना? हाँ, 2:30 से 2:45 बजे। सोते में हुआ है फिर तो रात 3 बजे? हाँ जी, सो रहे थे। सोते टाइम हुआ है ये। 2:30 बजे करीब हुआ। क्या कह रही है सरकार, प्रशासन, नेता सब क्या कह रहे हैं? कि सब जांच होगी तो ये होगा वो? हाँ, अब सरकार तो ये कह रही है इनकी जांच होगी, मकानों की भी जांच होगी, है जी। और एमसीडी वाले भी आ रहे हैं, पुलिस वाले भी आ रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, पब्लिक भी काम कर रही है। और ये परसों 2:30 बजे का वाक़ा है, और समय पहले मैं ही गेट खोल कर बाहर निकला तो यहाँ गर्द ही, जब मकान गिरा आवाज़ हुई, अड़राटा हुआ। मगर भी क्या तूफान आ गया एकदम से, जाए समझो झाड़ गिर रहा हो ऊपर से। हाँ जी, तो फिर मैं बाहर निकल गया तो यहाँ धूल इतनी थी कि मैं अंधा हो गया कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सांस लेने में दिक्कत आ गई, सांस नहीं आ रहा। और घरों पे भी खतरा, पानी वानी का बता रहे हैं, जैसे नीचे मर रहा है, ये हो रहा है? तो नहीं, और किसी को खतरा नहीं क्या है, काम चल रहा है इधर? क्या हो रहा है और किसी को खतरा नहीं है। इधर क्या चल रहा ये है? तो खम्भे टूट गए, खम्भे टूटे। खंबे बदले जा रहे हैं? हाँ, खम्भे बदले जा रहे हैं, अच्छा, खम्भे बदले जा रहे हैं। खंबे बदले जा रहे हैं। 3 खम्भे टूटे हैं। तब ये प्रशासन, नेता सब आ रहे हैं अब? हाँ, सब आ रहे हैं यहाँ तो पे। कह रहे हैं आगे कोई हादसा नहीं होगा, गारंटी दे रहे हैं इसकी? जांच कर लो भैया। जो कौन गारंटी देगा भाई साहब? अपनी गारंटी तुम नहीं दे सकते। तुम्हारी मौत का पता है? गलत मेरी मौत कहाँ आएगी ये मुझे पता है, कोई मेरी मौत कहाँ आएगी? सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। जी गलत ये कब नहीं बनेगा, उसकी गारंटी दे रहे हैं कि नहीं होगा कोई गलत हाँ, हाँ, ऊंचाई ये इस सब चीज़ को कह रहे हैं, ऊंचाई को कह रहे हैं कि ये मतलब इस पर सील लगा दिए पल्ले वाले पे, जो सुनने में आई। लगाइए बस। हाँ, जो सुनने में आई है, अच्छा, जो फ्लैट बन रहे हैं। पहले तो अधिकारी जो है ना इनको बनवा देते हैं, और बाद में इसी को इलीगल कंस्ट्रक्शंस बना के तोड़वा देते हैं। जो इसमें मरते तो जनता, ये बनते कैसे हैं? जनता वही तो कह रहे हैं ना, जनता एक तरह शासन की बिना मर्जी के बन कैसे जाते और हैं? ये कह रहे हैं कि कुछ तो कि भाई जनता पैसे देती है कि घूस देगा मुझे बनने दो, और फिर खुद ही बढ़ती है। बताओ सर, एक बात बताइए, जनता तो अपना जो है ना फायदा सोचती जान है। भी तो जनता की जा रही है, तो जनता को चाहिए। तो ये तो प्रशासन का काम है कि जनता की जान को उनको बचाना उनका कार्य है। कि उसी चीज की मैं कह रहा हूँ कि अब आगे नहीं होगा इस चीज का। शासन प्रशासन ने कहा कुछ? शासन प्रशासन भाई साहब, ये आश्वासन देता। प्रशासन जो है पैसे लेकर के मकान बनवाता, और जैसे फ्लैट बनना है, अब जब ये देखा ऊंचाई को और इसकी उसको देखा, अब सील लगा गए, तो अब पब्लिक ही तो मर रही है। ऐसे ही मर रही है, वैसे ही मर रही है, वैसे ही मर रही है। ये प्रशासन की तो गलती है, हमारी गलती थोड़ी है। प्रशासन पब्लिक टैक्स भी दे रही है, हर चीज दे रही है जी। और प्रशासन ही पब्लिक को लूट रहा, ऐसे भी लूट रहा, वैसे भी लूट रहा। अब नोटिस देंगे, फलाना करेंगे, अब ढिमका करेंगे। और पहले जो उसको जो घूस लेकर के खड़ा करवा दिया,
और जब खड़ा हो गया नुका अभी लीगल हो गया, अभी कॉलोनी कच्चों में आ गई, अब पक्कों में नहीं है, नक्शे नहीं है। पहले से नक्शे कहाँ थे? पहले मकानों में नक्शे कहाँ थे? हैं जी? जैसी आदमी के पास जैसा अपना पेट पट्टी बांध करके पता नहीं कैसे कैसे मेहनत करके 4 ईंट लगाता और उसे कितना बड़ा दर्द होता। अब ये कितना बड़ा नुकसान है। परिवार पूरा गया, मकान गया, जायदाद गई, सामान गया, सब कुछ लुट गया। इसकी दुनिया तो लुट गई, जान से बड़ी तो कुछ नहीं है, जान चली गई। सब चीज चली गई। इसकी तो दीन भी गया, दुनिया भी गई, पूरा माल भी गया, दौलत भी गई, जान भी गई। क्या बचा इस परिवार के? परिवार के 8 सदस्य डेड हो गए। कितने मतलब निकले हैं मलबे में से लोग? टोटल 22 है। 22-23 22 आदमी निकल गए। टोटल 22 है, उसमें से 11 तो कन्फर्म है, बाकी हाँ 11 कन्फर्म है। घर वालों में से कोई बचा है? घर वालों में से 4 बच्चे। एक तो 2 पोते बचे हैं और एक बेटा बचा है और एक घरवाली बची है, 4 बचे हैं। और जी मेरी नज़र में 22 में से मेरे हिसाब से 17 आदमियों की डेथ हो गई है। हाँ जी, 4 आदमी 11 आदमी कुल बचे। कौन से हॉस्पिटल में कराया? ये कौन से GTV में? GTV में। गुरु तेग बहादुर अस्पताल, गुरु तेग बहादुर अस्पताल। बाकी ये खबर आ रही है कि शायद 13 या 14 हो चुके हैं। जो मेरे को 11-12 चरपाई वहाँ लग रही हैं जनाजे के लिए। वहाँ 11-12 चरपाई 2 नंबर में लाकर रख दी हैं। दबे हुए कितने निकले थे देखे होंगे? दबे हुए 22-23 हैं। 22-23 आदमी। सर वक्त रहते अगर कार्रवाई हो जाए तो ये शायद हादसा ना हो, लेकिन वक्त रहते कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हादसे के बाद सब टीमें आती हैं, आश्वासन दे के चली जाती हैं, फिर नए हादसे का इंतजार करती हैं। 4 घंटे लोगों ने भी निकाले बता रहे जो पब्लिक ने निकाले हैं 7 आदमी बचे होंगे। वही बचे, उनमें से नहीं सब इंतकाल हो गए। 4 घंटे 5 घंटे प्रशासन ने लेट काम किया है। न तो बिल्डोजर लाए, ना बिल्डोजर लाए, एक वो भी भाग गया कि मेरा तेल खत्म हो गया। लोकल बिल्डोजर लाए, MCD का बिल्डोजर नहीं आया। 4-5 घंटे के बाद में MCD का और ये हमारे बाद में आई कर्मचारी जो आए हैं यही 4 घंटे के बाद। अब 12 घंटे के बाद में पब्लिक जनाजे निकले, उनकी मैयत निकली है मलबे में से। चैन कुप्पी कर लिया है, काम हो जाता जितने में लेंटर हट जाते तो आदमी कुछ बच जाते, लेकिन प्रशासन की गलती से 4 घंटे लेट होने की वजह से, 5 घंटे लेट होने की वजह से डेट ज़्यादा हुई है। और अब सील का नंबर लग गया। अब सील का नंबर लग गया। तो कितने लोग इफेक्ट होंगे? यहाँ 2-4 लोग होंगे, बहुत लोगों का आएगा सील में चक्कर? सर इफेक्ट तो एक ही इसी मकान पे आया जो ये बंदा था। ये फ्लैट है, ये फ्लैट बना रहे थे। इसमें लगभग जो ना बेसमेंट है और ऊपर टच तो नहीं था? टच था क्या मकान का? नहीं, इसके साथ कोई टच नहीं था, खाली मकान है बराबर में। इस वजह से बहुत ऊपर वाले का कर्म रहा है कि इन लोग होते तो वो भी मर सकते थे। मतलब ये इसी तरह मकान था, हाँ, उधर सिर्फ गिरा एक ही मकान था, उस तरफ जा गिरा। एक ही गिरा, वो ही गिरा, इस तरफ भी गिरा। दुकान में नहीं इधर मेन जो गिरा है उस साइड ही गिरा, इधर से जो टच होता हुआ गया, तो ये छज्जा थोड़ा सा डैमेज हुआ है। ये गली तो होगी पार? ये गली बाहर, ये गली पार है। आगे उस बिल्डिंग के साथ उधर कोई खाली जगह थी या क्या था? हाँ उधर भी खाली जगह, खाली जगह थी। गली सीधी है, गली सीधी। चौक है ये? चौक एक गली है ऐसे, इधर भी है। ये गली है यार पार, ये वाली गली है। ये मेन गली है, ये कॉलोनी की गली है। 2 साइड प्लाट था जो गिरा। 2 साइड प्लाट था, 2 साइड प्लाट था जो गिरा है जी। चौक है, चौक इस प्लाट के सामने है, गली पार है। गली नंबर 1 है, शक्ति विहार। अब क्या कहेंगे भाई साहब? ये रहते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, यहीं के लोकल है। क्या कारण लग रहा है आपकी नज़र में? कारण तो देखो जी कुछ नहीं हो सकता। जो लिखा था, जिसका टाइम ख़राब था, मतलब गिर गया तो मकान, जिसमें कोई मकान मालिक की भी गलती नहीं है। ये तो हादसा है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। बस ये है, प्रशासन थोड़ा लेट आया। प्रशासन 4-5 घंटे लेट है। सुबह मोहल्ले वालों ने मेहनत करके बेचारों ने सुबह 5-6 बॉडी निकाली, उसमें से 2-4 जो जिंदा निकाले। 7 आदमी निकाले। वो लोगों की ही बस मेहरबानी है, परिवार को जो थोड़ा सा बचाया, मगर एक परिवार के 8-9 सदस्य ख़त्म हो गए। ये बड़े दुख की बात है और दुख की घड़ी है। प्रशासन को सोचना चाहिए, तुरंत एक्शन नहीं लिया गया। मतलब
ये काम रहा है 2 लाख से ज़्यादा हुई है। चलिए भाई, और बहुत दुख की बात है। और भी लोग हैं। हाँ जी, क्या क्या कारण लग रहा है? और क्या हाल है? क्या कारण लग रहा है? कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या कारण है? ये एक तो बिल्डिंग मतलब पुरानी थी, मतलब मेरी, अच्छा। समझे। हाँ। और आए दिन खोला खाली, दीवारें हटा देना, नीचे पिलर को है नहीं, हाँ हाँ। समझे। और उसके बाद दुकानें बढ़ा देना, पूरा हॉल करीब बना दिया। और उसके बाद पीछे मतलब इन्हीं दीवारें वो से भी खाली कर दी। दीवारें हटाने के बाद वो किनारा जो है नीचे धसक के मतलब इन्हीं भाग गया। मैं लिंटर नीचे जो दुकानें थी, शटर था, वो सब खंबे से टकरा के उधर को मतलब जो है जा गिर गए। उसमें सारे जितने किराएदार जो भी थे और वो सब मर गए, समझे समझे। आपने और देखा? हैं? देखा आपके ये साथ? मैं ऊपर था जब अच्छा, देखा है, तो मुझे वो है तो कहाँ? क्योंकि राजीव कटारिया के साथ में हम खुद मीडिया के मतलब थे, रिटायरमेंट है, झंडे बालान मीडिया टावर, देखो भाई झंडे बालान साइकिल मार्केट में, समझे। सोते में। हाँ, हाँ, गिरी मैं हुई सब देख रहा हूँ। और यहाँ का माहौल बहुत ही बेहतर है, समझे। और ये 6-6 7-7 तो मैं बना रहे हैं, मतलब बहुत से उसमें पिलर ही नहीं था, पिलर भी नहीं था। पिलर उलर कुछ नहीं था। वो खंबा तो था, बीज भी नीचे धसके थे, सारे पानी भर गए थे। बिल्डिंग तो और ऊंची ऊंची बहुत दिखा रहे हैं, दिख रही है कितनी बनी हुई है। मतलब बनाते चले जा रहे हैं, आगे भौचाल आए, क्या क्या। जैसे मेरठ के अंदर भौचाल के अंदर अभी तूफान आया तो पूरी बिल्डिंग गिर गई, सुना होगा आपको, मतलब पता भी। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, बैठे बैठे गिर गई। यहाँ तो कुछ भी नहीं आया, बैठे बैठे गिर गई बिल्डिंग। हाँ, बैठे बैठे गिर गई। भूकंप के झटके भी बहुत आए। झटके आया था एक बार अभी। मेरा मेरठ में आया, 2 जगह और आया, वो तो आपको पता है, मतलब क्योंकि आप इंडिया टीवी, इसमें कोई भोचल नहीं आया। तो उसके जरिए से और मकानों के ऊपर भी मतलब रेखा गए, क्योंकि हिल गई तो नी जो है वो मतलब मकानों को खतरा है। तो शासन प्रशासन कह रहा है अब सबकी जांच होगी, सारी खाली कराई जाएगी, क्या कराया जाएगा? ये कोई प्रशासन नहीं है, सब ये नहीं मतलब टिकट के वोटिंग के है, बिरादरी कोई भी नहीं है। ये हिंदू मुसलमान कर करके मतलब बर्बाद इन्हीं लोगों को कर रहे हैं, कारोबार रोजगार भूखे मर रहे हैं। हम हैं, हमारे साथ में लड़के पढ़ के बहुएं साथ को मार दिया, हमारी बीवी को मार दिया, हमें खाने को नहीं दे रहे। 6 साल हो गए। कौन? हम खुद है, सारे कागज उगज सब निकाल लिए, समझे। पुलिस को सब कंप्लेंट करी हुई, हर थाने में मेरी रिपोर्ट है। प्रशासन सुनता नहीं है, मतलब कोई नहीं सुनता है कोई सुनाई नहीं है ना। भूखे प्यासे रहते मतलब ऐसे ही मतलब वो करते, कोई खिला दिया तो खिला दिया। राजीव कटारा साहब और मतलब दिलशाद गार्डन में सतीश, ये सब बीटीआई के हैं। सहारा था, अखबार था, सहारा चैनल जो वो बंद हो गया। अमर उजाला बरेली था, बरेली से समझे, बरेली से आगरा गया, आगरे के बाद नोटा गेट। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड पे बड़ा बवाल मचा रखा है। वक्फ बोर्ड ये वैसे कह रहा है वक्फ क्या बोर्ड तो फायदा है ऐसा गरीब है। आदमी को, गरीब मुसलमान को? वक्फ बोर्ड ऐसा था हाँ। कि बब्बो नवाबों व पठानों ने जो जगह थी वो कहीं भी मतलब जगह दे दी, मस्जिद बनाओ, कब्रिस्तान बनाओ, बब्बोट किसका नहीं। जैसे हमजा दवा खाना है, वो भी बब्बोट करा हुआ है, हाँ। समझे। तो वो उसको भी कब्जा करोगे, समा दवा खाना वो भी कब्जा। अरे तुम जाओ तो 1 मिनट जरा आता कागज तो सब निकाल दिए, मैं क्योंकि कोई चीज नहीं मतलब। जान शुरू हो गई, इसलिए थोड़ा सा स्टॉप। अब बना दिया ये हिंदू मुसलमान फलाना, क्योंकि हिंदू क्या है, शिव नामो ओम शिवाय, ओम नरक का परम। जरा अजान हो जाए 1 मिनट। अरे ये तुम गलत बोल रहे हो। क्या?
मीडिया वाले किसी ने कोई पैसा नहीं खाता, पैसा नहीं खाता। मीडिया वाला नहीं खाता, हम तो सच्चाई बात घूम रहे हैं। वीडियो वाला नहीं ये बताओ, खाता। पैसा खाते हैं, मैं दुकानें झूठ बोले, बोलते हैं। तुम्हारी आप बात तुम बताओ। अरे नौकरी कह रहा हूँ, जो नौकरी देते हैं। नौकरी गवर्नमेंट से में तो पढ़ रहे हैं हम नहीं लोग, देती। कंपनी से नहीं थे। पब्लिक का पैसा जाता है। पता ही नहीं, बताओ अगर पैसा खाता तो मैं दोपहर में बोलता इस टाइम 12 बज रहे हैं, भूखा किराया भाड़ा अपना लेके नौकरी, आते। जब नौकरी जिनकी मिलेगी वही तो काम करेगा आदमी। नहीं तो हमें पब्लिक पूछनी, पब्लिक बताओ। पब्लिक थोड़ी नौकरी दे रही है तुम्हें, तुम्हारे पब्लिक ही दे रही है। दे रही है ना। अरे पब्लिक तो इस जैसे बात को आप बोलो ना, भगवान दे। इस बात को आप बोलो गवर्नमेंट नहीं दे रही है हमें नौकरी, पब्लिक दे रही है। पब्लिक ही देती है। सिर्फ विज्ञापन छपाओगे उसके पैसे तुम्हारे बनेंगे। विज्ञापन से पैसे मिलते हैं सिर्फ, और कोई पैसा और कुछ नहीं। फालतू बकवास विज्ञापन से कंपनी को मिलते हैं, इन्हें नहीं देंगे, हम लोगों को नहीं देंगे। कंपनी के नौकर है, ये कंपनी के नौकर है, तो पब्लिक किसकी नौकर है? क्या हाँ, पब्लिक किसकी नौकर है? पब्लिक अपनी नौकर है, अपनी नौकर स्वयं है। किसकी नौकर है? जब तक हम पब्लिक बताओगे नहीं तो- इंसानियत की नौकर है। अगर जब तक तुम नहीं होगी बोलो। ना तो वो नौकर नहीं अरे होगी। इंसानियत, जब नहीं है तो नौकर है। इंसानियत में तो ये है कि इंसानियत जैसे तुम बोले तुम खड़े हो जाओ। चलो ठीक है, चलो अब मुद्दा डाइवर्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, आराम, कोई बात नहीं, ठीक है। और कुछ कहना है? हाँ। मेरा जी के खान निकाले वो कार्ड है, वो कार्ड है। ये कार्ड है वो हमारा, तो आपका दे दिया मैंने। हाँ, वो तो नहीं आपका है, यही है मेरा, तो यही नोट कर ले, यूट्यूब पे हो ये जाएगा। गेट नोएडा का है। मेक इन मीडिया, ये हाँ नोएडा में। मोबाइल लिया ना बड़ा वाला, टच वाला मैं निकाल के दे दूंगा। हाँ, यूट्यूब पे खोल देना भैया, मेक इन मीडिया खुल जाएगा ये। तो ये है कुछ आंखों देखी लोगों की जुबानी, क्या कारण रहा, क्यों गिरी ये बिल्डिंग, क्या कुछ अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। और यहाँ पे अब पंपों का काम भी चल रहा है, प्रशासन उधर भी लगा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, अब सारी चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं। अब आप खुद डिसाइड करें कि क्या हुआ भाई साहब, क्या कारण लग रहा है, क्यों गिरी होगी बिल्डिंग है? बिल्डिंग क्यों गिरी? हाँ, क्यों गिरी होगी? बिल्डिंग नाली का पानी आगे रोक रखा था लोगों ने, हाँ, नाली बंद थी इसलिए गिरी। तो पानी खुलवा देते हैं, जान भी इतनी लोगों की बन गई, पानी कौन खुलवाया खोलेगा कौन? नहीं, आपस में आगे लोग के कह लोगों सकते आगे के लोगों ने खोलने नहीं दिया वहाँ पे, तो ये पानी उसके मकान में पानी मर रहा था, बता रहे हैं। कह रहे हैं अब तो सरकार कह रही है सब जांच होगी, हाइट ये खाली कराएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो जो होना चाहिए अपना देखो भाई, जो इलीगल है। अब जैसे मान लो बिल्डिंग है 7 मंजिल है, बेसमेंट भी बना हुआ एक ही दिख रही है, और भी है, और भी है, एक ही है वो। है। फ्लैट तो बहुत बना रहे हैं यहाँ पे बिल्डर। तो कार्रवाई उचित है सरकार की होनी चाहिए। नहीं, जो इलीगल है सही, अगर गलत बननी है तो उस पर होना चाहिए। अगर मटेरियल सही नहीं लग रहा है तो। चलिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी मुखरों के लोग अपनी बात रखते नज़र आ रहे हैं और सारी चीज़ें बता रहे हैं, जो चीज़ें हैं। और पब्लिक की राय मैंने आपके सामने रख दी है, और आप जो राय रखते हैं जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।